हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट यदि आप देखना चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ लेक्चर और मॉक टेस्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। तो आपको इसमें क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। देख लेते हैं किसका उपसर्ग बताना है। लिखा हुआ है अपमान। अपमान में क्या उपसर्ग आएगा आपको ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपसर्ग और प्रत्यय का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप देखना चाहें तो वो भी आप प्लेलिस्ट में हिंदी स्पेशल से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अपमान में क्या आपका उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग हमारा वो होता है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे पहले, और जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो देख लीजिए आप लोग, अपमान में आपका उपसर्ग क्या होगा। आपके ऑप्शन दिए अव, उप, अति, अप। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अप। ठीक है, अप प्लस मान मीन्स अपमान से अप के मिलने से इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा आप ये क्या हो गया उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुर्वस्था। ठीक है, इसमें भी आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। देख लीजिए दुष, दुर, अव, दु क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दुर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसमें भी उपसर्ग बताना है। पराजय, परि, प्रा, परा, आ। तो इसका आप लोग बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, परा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। ठीक है, तो द्विगु समास हमारा कौन सा समास होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यदि आप समास का लेक्चर देखना चाहें तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ। जो द्विगु समास होता है वो कैसा होता है हमारा, फिर होता है हमारा संख्यावाची। उसका पूर्व पद कैसा होता है फ्रेंड्स? उसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, तो किसका आपको इसमें संख्यावाची दिख रहा है? माता पिता तो होगा नहीं आपका, यथाशक्ति भी नहीं होगा, पीताम्बर भी नहीं होगा, आपका नवग्रह। ठीक है, नवग्रह का मतलब क्या हुआ? 9 ग्रहों का समूह। तो ये आपका संख्यावाची है ना पूर्व पद, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ठीक है, ये आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना, बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। ठीक है, सतत आकलन आप कैसे कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7, 4। ठीक है, तो सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं हमारे 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। आपके पूरे 6 हो गए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कौन सा हो जाएगा? तो ये जो चिन्ह होता है हमारा ये होता है फ्रेंड्स योजक चिन्ह। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये नई साड़ी, ये वाक्य में नई शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। नई शब्द आपका क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपका तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है? जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आम्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको तद्भव बताना है, ठीक है। तद्भव, बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुंह हमारा क्या होता है? ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देना आप लोग, इसमें निगेटिव फॉर्म में पूछा है, मीन्स नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देख लीजिए, आपका दिनकर तो होता है, ठीक है, रवि भी होता है सूर्य का, और अंशुमाली भी होता है, तो आपका यामिनी नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे नहीं पूछा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मना धन रथ, मन प्लस ओरथ, मनु प्लस रथ, मन प्लस रथ, ठीक है। आपको इसमें संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होता है फ्रेंड्स, वो होता है मना धन रथ, ठीक है। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ आपका मना धन रथ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विद्यार्थी उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? देख लीजिए, तो आपका ये उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। विद्यार्थी किसका उदाहरण हो जाएगा? जिसमें जैसे आ प्लस आ मिलने से, आ और आ मिलने से आपका बड़ा आ, या आ बड़ा आ और छोटा आ मिलने से भी बड़ा आ हो, या ई प्लस बड़ी ई मिलने से बड़ी यू, बड़ी यू, ये सारे हमारे किसके उदाहरण होते हैं? तो ये हमारे उदाहरण होते हैं सारे दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है। तो आपका विद्यार्थी का करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी जो आपका उदाहरण है वो दीर्घ स्वर संधि का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती जब वे सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, बच्चे उसे आते जाते देखते हैं, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, वे बच्चों को अनिवार्यता कोई मूल्य ना सिखाए, ठीक है। तो इसका आप लोग करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सी। बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में यदि उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा किसी भी चीज़ का, तो वो आपकी कैसी हो जाएगी? सजावटी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कौशल हैं कौन कौन से? लिखना समझना पढ़ना स्मरण, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बोलना पढ़ना लिखना समझना, पढ़ना लिखना सुनना समझना। तो इसका आप लोग बताइए। तो इसका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये हमारे भाषा के कौशल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द आपको बताना है इसमें क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा धीरे धीरे शब्द होगा ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण, क्योंकि हमारा ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब आपको इसमें क्या 47 से 49 तक आंसर करने हैं, जो कि आपके गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलिए सबसे पहले तो इसको हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए आप लोग। कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप जितनी ज़रूरी बात क्यों ना कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही ना करे, तो उसे कहने का फ़ायदा ही क्या? बिल्कुल सही। किसी के कहे को सुनने के लिए उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है। वही मिलता था मुझे उस महान संगीतक बीथोवन के स्वरों द्वारा पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो
वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों और तब उसका स्पर्श दूसरों को आगाह करता था। पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलते हुए खामोशी ही बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियाँ, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उसके भी कई कई सालों बाद भी। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड आंसर करने, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सवाल का जवाब देना, जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका, ध्यान केंद्रित करने के लिए आवाज़ों का प्रयोग करना। तो आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा बात कहने का तरीका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवाद तभी सार्थक होता है जब शांत माहौल, जरूरी बात कहना, कहने सुनने वाले सक्रिय व मधुर आवाज़। तो इसका आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई भी संवाद तभी सार्थक बन सकता है जब कहने सुनने वाले दोनों ही एक्टिव हो, मीन्स सार्थक हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खामोशी ही बोलने लगती से अभिप्राय क्या है? खामोश बच्चे बोलने लगते हैं। जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। खामोशी बच्चों से कहती है कि चुप हो जाओ, खामोशी तेज आवाज़ में बोलती है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो आपका गद्यांश के अनुसार बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 50 से 52 तक बता रहा है आपको इसमें शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द आपका करेक्ट लिखा हुआ आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 50 में आप लोग तो इसे देख के बताइए कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है। अनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो आपको देख के बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आनुषंगिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी कैसे लिखा जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं, सुषमा। सुषमा लिखा तो वही हुआ है ना सब, लेकिन बोलेंगे वही, बट लिखने का तरीका किसका करेक्ट आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सुषमा इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन करने 53 से 55 तक कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा ये बताना। चलिए देख लीजिए। तो क्या पूछा है इसमें, घुमक्कड़, घुमक्कड़। ठीक है, प्रत्यय बताना है आपको। प्रत्यय क्या होता है, जो हमारे वाक्य के मीन्स आपके शब्द के लास्ट में जुड़ के, आखिरी में जुड़ के उसका अर्थ बदल दे, वो हमारा प्रत्यय होता है। उपसर्ग हमारे किसी भी शब्द में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो घुमक्कड़ का देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, देख लीजिए, ओड़ा अक्कड़ आक उ, क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को आसानी से दिखाई दे रहा होगा, आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं, अक्कड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं डिबिया, ईया या आई ई, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स ईया। जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपका क्या निकला, डिबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिच्छू का। बिच्छू का आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो बिच्छू का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची आपको बताना है। कौन सा बादल का पर्यायवाची है आपको ये बताना है। ठीक, चलिए देख लीजिए, नीरद, नीरज, अम्बुज, अम्बु, क्या हो जाएगा आपका इसमें। तो आपका नीरद का पर्यायवाची शब्द बादल होता है, या फिर बादल का नीरद। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, नीरद। ये आप लोग गलती से टिक मत कर देना। ठीक है, नीरद।
चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है आपको। दूरदर्शी, तच्चित्र, कुशाग्रबुद्ध, जितेंद्रिय। तो ये तो आपका बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी जितेंद्रिय होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप आ गए वाक्य में। आहा शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका है अव्यय। ठीक है, ये कैसा शब्द है आपका? अव्यय। इसके बाद निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा? नदी, पानी, इलायची, प्याज। कौन सा आपका पुल्लिंग है, आपको ये बताना है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, आप उसको अपने अनुसार वाक्य में बोल के देख सकते हैं। ठीक है, नदी बहती है, पानी, पानी और इलायची, प्याज। कौन सा हो जाएगा बताइए आप? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पानी आपका पुल्लिंग होता है, पानी पीती, पानी पिया जाएगा। ठीक है, तो आपके आज के लिए इतने क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।